नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है नवग्रह धाम। दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी सपने देखते हैं और कुछ सपने आपको याद रहते हैं और कुछ सपनों को आप भूल जाते हैं। जो सपने आपको याद रहते हैं, आप उन सपनों का मतलब जानना चाहते हैं कि आखिर वो सपने आपको क्यों आ रहे हैं। क्या वो आपको आने वाले कल के बारे में संकेत कर रहे हैं? आखिर आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है कि सपने बार बार आपको दिखाई दे रहे हैं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हम आपको बता दें कि आज हम उन्हीं सपनों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य संदीप जी। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज। तो आज हम बात कर रहे हैं सपनों के ऊपर, यानी ड्रीम्स के ऊपर। हर किसी को सपने आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो भी सपने हमें आते हैं, क्या वो हमें आने वाले कल के बारे में संकेत करते हैं? बिल्कुल जी, ये हमारी इंट्यूशन पावर होती है। जो ये कह लें कि भगवान की तरफ से हमें इंडिकेशन होता है कि हम अपने आने वाली चीज़ों को जान करके हम उसके अनुसार अपने कर्मों को चेंज कर लें। अगर हमें कुछ ऐसा इंडिकेशन आता है कि वो आगे कुछ नेगेटिव या कुछ बुरा प्रभाव देने वाला है, तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें। और अगर हमें लगता है कि भाई हाँ, वो सपना जो सा इंडिकेशन ये दे रहा है कि आगे फ़ायदा हो सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ और जो भी हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उसको हम ग्रैस्प करें। जी आचार्य जी, मैं किसी और के सपनों की बात नहीं करूंगी। आज मैं सबसे पहले अपने सपने की बात करूंगी। मुझे सपने आते हैं तारे दिखना या गुलाब दिखना, इनका क्या मतलब होता है ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, तारे दिखना जो सा है ये कह लें कि इम्प्रूवमेंट की निशानी है। इसमें आपको प्रमोशन वगैरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब कुछ नए काम आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। और गुलाब दिखना भी बेसिकली क्या है कि ये कह लें कि कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीज़ मिल सकती है जो से हमें बहुत प्रिय हो। और लेकिन गुलाब के साथ में जो से कांटे हैं उसमें आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है, एकदम ब्लाइंड फेथ में नहीं आ जाना है, सोच समझ के। लेकिन हाँ, इससे हम ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, मैंने अपने सपनों के बारे में तो जान लिया, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अपने एक घर की तमन्ना करते हैं कि उनका अपना एक घर हो जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सपने में ही उन्हें घर नज़र आता है कि यहाँ इस जगह पे वो अपना घर बनाएं। तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए, मकान बनाते देखना या मकान का एक सीधा पिक्चर देखना, उसमें फ़र्क आया। अगर मकान बनाते देखें तो इसका मतलब कि हमें जो सा है बहुत परिश्रम करना है। परिश्रम के साथ जो सा है हम चीज़ को पा सकते हैं। और लेकिन अगर मकान का चित्र देखते हैं और कोई ऐसा खंडर नुमा जो सा चित्र देखते हैं, तो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है। एकदम से चीज़ हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो घबराने वाली चीज़ है या ये चीज़ गलत कर सकती है। लेकिन उसका मतलब ये है कि कहीं से आपको एकदम से बेनिफिट मिल सकता है। जब पुराने ज़माने में ये भी कहा जाता था कि आपको गड़ा धन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल घड़ा तो नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं कि जो से एकदम घड़े धन के बराबर आपको बेनिफिट दे सकती हैं। जी आचार्य जी, यहाँ आप जानना चाहूँगी, कहते हैं कि जो सपने सुबह आते हैं आपको वो सच होते हैं, क्या ये सही बात है? बेसिकली जो सा सुबह का समय है हम उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उस वक़्त क्या होता है कि जो सा हमारा ध्यान दुनिया से निकल के ब्रह्म में लीन होता है। और उस वक़्त डायरेक्टली जो से भी हमें इंडिकेशंस मिलती हैं उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। और उस वक़्त ज़्यादातर जितने हम सपने देखते हैं उसमें पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि ये अपना पूरा इफ़ेक्ट दें। तो आचार्य जी, कुछ सपने तो हमें याद रहते हैं और कुछ सपनों को हम एकदम ही भूल जाते हैं। जैसे हम उठते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमें कोई सपना भी आया था। तो जिन्हें हम भूल जाते हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा है? देखिए, बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ है, इंसान को भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि वो भूल जाता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके ऊपर आदमी का दिमाग एकदम अटक जाता है। वो कई सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, कई ख़राब होती हैं। लेकिन ख़राब वाली चीज़ों पे ध्यान भटकाव ज़्यादा होता है हमारा। तो कुछ भी चीज़ हम देखते हैं जहाँ वो ऐसा लगता है कि भाई ये बुरा प्रभाव दे रहा है। जैसे यही कह लें कि खंडर नुमा घर देखा या किसी का खून होते देखा, तो ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर असर कर जाती हैं और वो हम भूलते नहीं हैं।
लेकिन कई सारी छोटी छोटी रूटीन की चीज़ें होती हैं, उनको हम इजीली भूल जाते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा याद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि भाई ये चीज़ अब व्यतीत हो रही है, अब पास हो रही है, जहाँ हम बस में जर्नी कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के साथ में बैठे हैं, किसी रिलेटिव के साथ में बैठे हैं, कहीं मूवी देखने गए हैं, तो हमें एकदम ध्यान आता है कि ये चीज़ तो हमने पहले देखी है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि हमें भगवान की तरफ से इंट्यूशन पावर की मदद से ये सपने दिखाई देते हैं, और ये जो सी चीज़ें हमें लगती हैं कि हमने देखी हैं, वो एक्चुअल में हमने सपनों में देखी होती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे गए हुए होते हैं या हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस व्यक्ति को हमने कहीं देख रखा है या इस जगह पर हम पहले भी कभी आए हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है। किसी व्यक्ति विशेष से हम जब मिलते हैं, नए एक आदमी से मिलते हैं, हमें लगता है कि भाई इससे हम पहले मिले हुए हैं, तो बेसिकली ये भी एक तरह की इंडिकेशन होती है भगवान की तरफ से। उसका चेहरा कई रूपों में हमारे दिमाग में घूम चुका होता है, तो उसके कारण से हमें एकदम से उसके साथ फ्रेंडली होने में हेल्प आउट होता है। और कई सारे चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें घृणा आती है, जहाँ हम उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं। बेसिकली ये भी चीज़ें जो है हमें भगवान की तरफ से इंडिकेशन में ही मिलती हैं। जी। और आचार्य जी, कुछ लोगों को सपने आते हैं कि उनके घर में जो है किसी न किसी के ऊपर विपत्ति आने वाली है या कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो इसका क्या कारण है? किस चीज़ के बारे में हमें संकेत करते हैं ये सपने? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमें सपने आते हैं, चाहे वो हमें अच्छे लगें चाहे बुरे लगें, वो हमारे फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन देते हैं। वो नियर फ्यूचर भी हो सकता है, फार फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन कई सपने ऐसे होते हैं जो उनसे हमें इमीडिएटली इफ़ेक्ट में आते हैं। जैसे अगर हम सपने में तरबूज देखें पड़ा हुआ, तो ऊपर से तो खुशहाली प्रतीत होती है, लेकिन जब हम उसको अंदर देखें तो अंदर लाल रंग और काले रंग के बीज होते हैं, तो ये बेसिकली परेशानी का कारक होता है। तो ऐसे होने से कई सारी परेशानी है, जैसे बीज काले हैं वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं, और लाल रंग तो वैसे ही खतरे का इंडिकेशन है। तो ऐसे टाइम में जो सा हमें डायरेक्टली फिज़िकली लड़ाई झगड़े से, और घर के अंदर जहाँ अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम ध्यानपूर्वक चलें और किसी से वाद विवाद में ना पड़ें, तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तो आचार्य जी, किसी को सपने में केला दिखाई देता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, केला दिखाई देना बेसिकली हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, क्योंकि केला जौन सा है बृहस्पति जी का प्रतीक माना गया है। तो केला अगर हमें दिखे तो हम बृहस्पति का कोई भी नग वगैरह धारण कर सकते हैं, पुखराज वगैरह या सुनेला धारण करें। और क्योंकि बृहस्पति जो सा है स्टडी से, गोल्ड से और फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इन चीज़ों में हमें उनसे फ़ायदा मिल सकता है। जी, आचार्य जी, मुझे याद है कि जब मैं अपनी नानी के पास जाती थी, तो मेरी नानी मुझे कहती थी कि मुझे अक्सर जो है वो सपने में ऐसे दिखाई देता है कि मैं कोई किसी तरह के कोई धार्मिक कार्य कर रही हूँ या पूजा कर रही हूँ। तो धार्मिक कार्य करना, अगर ये सपने हमें आते हैं तो इन सपनों का क्या अर्थ होता है? देखिए, धार्मिक कार्य करना तो बेसिकली क्या है कि हमारी उन्नति का ही जौन सा प्रतीक होता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ मंदिर दिखाई देता है, जहाँ सिर्फ मूर्ति दिखाई देती है, तो वो आने वाले कष्ट का जौन सा है कारक होता है। तो उसमें जौन सा हमको डायरेक्टली मंदिर में जाके पूजा पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और उसमें आप कर्नोलियन स्टोन की या सिट्रिन स्टोन की माला भी धारण कर सकते हैं। वो हमें ऊर्जा देती है और ऐसे संकटों से बचाती है। और भी बहुत से सपने हैं जो मुझे भी आते हैं, मेरे दर्शकों को भी ज़रूर आते होंगे, उन पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे, उनका अर्थ आपसे ज़रूर जानेंगे। पर अभी वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं, और जो सपने हमें आते हैं वो हमें किस चीज़ के बारे में संकेत करते हैं। इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त का हमें इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। रुद्राक्ष रत्न और वास्तु दे आपके जीवन को नया आयाम। यदि आप चाहते हैं अपने दुखों का निवारण और समस्याओं का समाधान, तो संपर्क करें आचार्य संदीप जी से। क्या
रुद्राक्ष की महिमा, कैसी है रत्नों की चमक, कैसे वास्तु करता है कायाकल्प। रुद्राक्ष रत्न और वास्तु का अनुपम ज्ञान पाने विख्यात ज्योतिष आचार्य संदीप जी के साथ चले कार्यक्रम नवग्रह धाम में सोमवार से शनिवार रात्रि 9:40 पर केवल सौभाग्य टीवी पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं कार्यक्रम नवग्रह धाम और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य संदीप जी। आचार्य जी, यहाँ आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। कई लोगों को सपने में छिपकली दिखती है, लोग बहुत डरते हैं छिपकली से, तो छिपकली दिखना इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, छिपकली ज़्यादातर घृणा का पात्र बनती है। छिपकली देख करके हम लोग एकदम घबरा जाते हैं, खासकर लेडीज़ एकदम घबरा जाती हैं, बच्चे भी घबरा जाते हैं इसमें। लेकिन छिपकली को अगर हम सपने में देखते हैं तो ये हम छिपकली के जैसे इमारत पे चढ़ सकते हैं। हम अपने जो से हायर एम्स हैं या हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो जब भी आपको अपने सपने में छिपकली दिखे तो बस लग जाइए अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। जी, इसका मतलब कि छिपकली दिखना तो बहुत ही फायदेमंद है। जी जी। आचार्य जी, एक और चीज़ लोगों को सपने में दिखाई देती है। कुछ लोगों का सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पाएँ। कुछ लोग ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं या फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, या ये कह लें कि इंजीनियरिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो उन लोगों को कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का अवार्ड मिल रहा है या उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है। तो इन सपनों का अर्थ मैं समझ रही हूँ, शायद मुझे लगता है कि क्या इसका ये अर्थ होगा कि आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे या कुछ और अर्थ है इसका? देखिए, फर्स्ट इंडिकेशन तो यही आता है कि हमें अवार्ड मिल रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अवार्ड मिलना है जब बहुत ज़्यादा ऊंचा चढ़ना है, कई बार ख्याली पुलाव की निशानी होती है। तो उसमें क्या है कि हमें बहुत सावधानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाना चाहिए और ख़ास करके बैक बाइटिंग करने वाले लोगों से हमें बचना चाहिए, जो उनसे एकदम प्यार से आकर के थपथपाते हैं लेकिन पीठ में छुरा भी वही मारते हैं। हर सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है और हर सपना हमें एक सही सीख सिखाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी, जैसा कि ये अगर इनको ये हवा में उड़ने का सपना दिखाई दे रहा है तो इसमें ख़ास ध्यान तो रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा दान करें तो और भी बढ़िया है। उसमें डायरेक्टली किसी गरीब की जौन सा आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। प्रेफरेबल रहेगा किसी मंदिर में जाकर के चढ़ाने से या किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जाने से। अच्छा है कि आप किसी आदमी को ढूंढें जो सा एक्चुअल में नीडी है, उसकी आप जा कर के हेल्प करें। जैसे हम बेगर्स को पैसे देते हैं, अब आपको मालूम नहीं है कि जो बेगर को पैसा दिया है उसने जाके शराब पीनी है कि घर में बच्चों की हेल्प करनी है। अगर उसने उससे शराब पी और जाके बच्चों की पिटाई करी, मिसेज की पिटाई करी, तो वो अच्छा होने की जगह उल्टा नुकसान वाला कर्म हो गया। तो ऐसे में ये चाहिए कि डायरेक्टली जो उनसे नीडीज़ हैं उनके पास जाया जाए, उनको ढूंढा जाए, उनकी जा कर के हेल्प करें। अभी जैसे बिहार में बाढ़ आई है तो हमारे संस्था के लोग डायरेक्टली जाते हैं। इंस्टेड कि कहीं आप किसी को फंड दें, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली जाएं। तो डायरेक्टली जा कर के जिन लोगों को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उनको जाके दान करें। और नहीं भी जा सकते ऐसी जगह तो आपके आसपास में कितने लोग हैं, ठीक है, घर में काम करने वाले हैं, स्वीपर्स हैं, ठीक है। और नहीं तो कुछ आप सड़क पे चलते हुए आप अगर ढूंढने जाएंगे तो भगवान भी मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप डायरेक्टली उन लोगों की हेल्प करें और ना कि देखा देखी जो सा लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। अब आप देखें, बेगर्स को अगर हम पैसे देते हैं तो देखिए आजकल कितने बच्चे आपको डांस करते हुए नज़र आ जाएंगे रोड के ऊपर। तो बेसिकली क्या है कि वो चाइल्ड लेबर है, हमसे ज़बरदस्ती डांस या जिम्नास्टिक्स कराई जाती हैं कि पैसे मिलें। और अगर हम उनका पेट भरते हैं तो लेकिन एक्चुअल में उनका पेट नहीं भरता है, वो जो उनसे उस गिरोह के सरगना होते हैं वो लोग पैसा कमाते हैं। तो उसमें डायरेक्टली हमारा अच्छा कर्म नहीं माना जाता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई और कोई नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली बच्चे को कुछ खाने की चीज़ दे दें, उसको खाना खिला दें।
तो ऐसे में ज़्यादा बढ़िया रहता है। जी बिल्कुल, पैसे देने से अच्छा है कि आप उसे वैसे खाना दे दें जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और जितनी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी की हेल्प कर सके तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, क्षमता के अनुसार करना चाहिए, और ख़ास करके जैसा कि हवा में उड़ता दिखाई देना या डायरेक्टली मंदिर में दिखाई देना, तो ऐसे में ज़रूर आपको ऐसा दान करना चाहिए। जी, तो सपने हमें अगर आते हैं तो सपने हमें किस चीज़ के बारे में संकेत करते भी हैं। अगर वो गलत सपने हैं, कहने का मतलब ये है कि वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, तो उनका उपाय भी है। बिल्कुल जी, बेसिकली क्या है कि ये जो उनसे सपने हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, ये इसी तरह से है जैसे कोई आपको जन्म पत्री देख करके बता रहा है। जी, जी। तो अगर हमें अपने आने वाले समय का थोड़ा सा अनुमान लग जाता है तो हमें उसी के अनुसार जो है अपने कर्मों को बदल लेना चाहिए, और जब हम कर्म बदलते हैं तो उसके अनुसार हमारा फ्यूचर चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आचार्य जी आपने कही है। आचार्य जी, यहाँ मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है, परेशानी उसकी ज़िंदगी में रहती है, और रात को वो सो जाता है और फिर उसको रात को सपने में भगवान नज़र आते हैं। तो अगर भगवान नज़र आते हैं तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, भगवान अगर नज़र आएँ तो वो बिल्कुल हमारी प्रसन्नता के लिए और हमारी फेमस होने का इंडिकेशन है। उस वक़्त हमें धन भी मिलता है, परिवार भी मिलता है, ये समझ लें कि हर एक तरह की सुख सुविधा मिलती है। लेकिन सिर्फ मंदिर में अगर कोई मूर्ति दिखाई देती है, जहाँ वीरान मंदिर दिखाई देता है, जहाँ वीरान मूर्ति जिसका रंग वंग उतरा हो, फूल माला नहीं चढ़ी हो, तो उससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। जी, और आचार्य जी सपनों के ऊपर हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में भी ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन हमें बहुत से फ़ोन कॉल्स आए थे। तो हमारे दर्शक जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी रुद्राक्ष के बारे में, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो जो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उसका प्रभाव जो है कितने समय बाद उन्हें नज़र आता है, ये वो जानना चाहते हैं। देखिए, रुद्राक्ष का प्रभाव एकदम से नज़र आता है, लेकिन शास्त्रों अनुसार अगर हम कोई भी दान पुण्य लेके चलें या कुछ भी चीज़ ऐसी लेके चलें तो 43 दिन के अंदर अंदर पूरा असर आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे रुद्राक्ष है या दान पुण्य है, ये हमारे इमीडिएटली कर्मों को भी चेंज करता है। तो उसमें रुद्राक्ष पहनने से आप मानें कि ज़रूर आपका बहुत ही जल्दी उसका असर आएगा, और 1-2 दिन के अंदर पूरा असर आ सकता है। जी, तो आचार्य जी, हमारे जो कुछ बुजुर्ग होते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें सपने में तीर्थ यात्रा के दर्शन हुए हैं। भैया, हम तो सपने में ही तीर्थ यात्रा कर ली, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का सपना आना उनके लिए कष्ट का कारक हो सकता है। तीर्थ यात्रा करना अच्छी बात है, लेकिन सपने के अंदर तीर्थ यात्रा अगर इंडिकेट हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई पारिवारिक कष्ट आने वाला है, जहाँ बच्चों के साथ में वाद विवाद हो सकता है। और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उस वक्त ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक बच्चा एक बहू है, उस वक्त वाद विवाद हो तो कई बार घर से भी कुछ छोड़ छुड़ाव हो सकता है, जहाँ बच्चे जा सकते हैं घर से, जहाँ खुद को जाना पड़ सकता है। तो उस वक्त उनको एमेथिस्ट की माला धारण करके रखनी चाहिए। जी, तो आचार्य जी, आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे लगता है कि बहुत से सपनों पे हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट एपिसोड में भी बहुत से सपनों को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे जो हमारे दर्शकों को आते हैं। तो दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। आपको भी सपने आते होंगे और आप उन सपनों का अर्थ ज़रूर जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप आचार्य संदीप जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि आखिर ये सपने आपको किस चीज़ के बारे में संकेत कर रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम यानी नवग्रह धाम में हम अपने पूरे एपिसोड में आचार्य संदीप जी के नंबर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। तो नंबर डायल कीजिए और जानिए आचार्य संदीप जी से अपने सपनों का अर्थ। तो आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत सी जानकारियाँ हम आपसे लेंगे। थैंक यू सो मच। रुद्राक्ष रत्न और वास्तु दे आपके जीवन को नया आयाम। यदि आप चाहते हैं अपने दुखों का निवारण और समस्याओं का समाधान, तो संपर्क करें आचार्य संदीप जी से।